कोई बुरा बर्ताव करे तो क्या करें। पहले तो ये जानते हैं बुरा कर्म क्या है। किसको कहोगे कि बुरा कर्म है? किसी का जानबूझकर अहित करना बुरा कर्म है। जानबूझकर, याद रखो, जाने अनजाने तुमसे कई कर्म होते रहते हैं, किसी का भला होता है, किसी का बुरा होता है, उससे इसका संबंध नहीं है। लेकिन कई बार हम जानबूझकर किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो किसी का जानबूझकर अहित करना बुरा कर्म है। और यह जो बुरा कर्म है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। मुख्यतः हम बात कर रहे हैं। पहला, किसी को वाणी अथवा कृत्य से चोट पहुंचाना, जो हम करते हैं वाणी से या अपने कृत्य से किसी को चोट पहुंचाते हैं। जिनको अपना हम कहते हैं, कितना गम उनको देते हैं, गोली से ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। अपनों को कई बार ऐसे चोट दे देते हैं। जो दूसरा जो हम बताना चाहेंगे प्रकार, वो है किसी के साथ अन्याय करना, इनजस्टिस करना, किसी का हक छीनना, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, किसी के साथ जाति करना, ये दूसरे प्रकार का बुरा कर्म है। तीसरे प्रकार का बुरा कर्म, किसी का अमंगल करना, किसी का सोचो अहित करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये तीसरे प्रकार का बुरा कर्म है। और जो अगला है वो किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, अब मरी खाल की सांस हो लौह भस्म हो जाए। भट्टी को देखते हो, लोहार जो भट्टी रखता है कि मरी हुई खाल है, तो उसकी आह से लोहा भी भस्म हो जाता है। नहीं, किसी का शोषण करना ये बुरा कर्म है। और 5वां बुरा कर्म है कि किसी की निंदा या अपमान करना, निश्चित रूप से यह भी बुरा कर्म। फिर से मैं दोहरा दूं, किसी को वाणी अथवा कृत्य से चोट पहुंचाना, किसी के साथ अन्याय करना, तीसरा किसी का अमंगल करना, और चौथा है किसी का शोषण करना, और 5वां है किसी की निंदा या अपमान करना। ये बुरे कर्म में आते हैं। लेकिन अब बुरा बर्ताव क्या है? वो तो बुरा कर्म है। ये बर्ताव, बुरा व्यवहार क्या है? बुरा बर्ताव का मतलब है कोई जानबूझकर हमारा अहित करे। अब दुनिया से मतलब नहीं है, उस व्यक्ति से मतलब, जब हमसे मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? कोई जानबूझकर हमारा अहित करे, यह बुरा बर्ताव है। यह भी मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। तो इस पर तुम कसौटी दे रहा हूं कि तुम कैसे जज करोगे कि किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। जो पहला है, जब हमें कोई जानबूझकर वाणी अथवा कर्म से चोट पहुंचाए। दूसरा क्या है? जब हमारे साथ कोई अन्याय करे, जो हमारे साथ कोई अन्याय करे, हमारा हक छीने, हमारी संपत्ति पर, हमारे हक पर कब्जा करे। जो तीसरा है, जब हमारा कोई अमंगल करे, अर्थात जानबूझकर हमारी हानि पहुंचाए। चौथा क्या है? जब हमारा कोई शोषण करे, हमारी मजबूरी का फायदा उठाए। और 5वां क्या है? जब हमारी कोई निंदा करे या अपमान करे। जैसे रहीम खान खाना कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, अब बिना मान अमृत पियो आ राव कटायो शीश। जहाँ अपमान हो वहाँ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, निश्चित रूप से। तो ये जो 5वें प्रकार का बुरा बर्ताव तुम कह सकते हो। अब तुम्हारा प्रश्न है कि कोई बुरा बर्ताव करे तो हम क्या करें? ये मुख्य बात है कि फिर हम क्या करें, हमारा क्या दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि 5 प्रकार से तुम प्रत्युत्तर दे सकते हो, 5 प्रकार से तुम अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। क्या? पहला रिस्पॉन्स, एक सीमा तक उपेक्षा करो। कोई संसार है, कोई अपमान देगा, कोई मान देगा,
कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, अब कहाँ तक वो उसके लिए तुम अपना तनावग्रस्त रहोगे, अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करते हो, उसको उपेक्षा कर दो, जस्ट इग्नोर। ये हमारा पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए, जिसको आनंद गीता में हमने लिखा है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम्ही खलनायक हो, अत प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम उसको इग्नोर करें। जैसे कबीर साहब कहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। अरे मस्त चाल, तुम हाथी की तरफ चलते रहो, कुत्ते रास्ते में बहुत भूखते हैं, देखते हो हाथी को, पलट कर देखता भी नहीं है कि कौन भूख रहा है और कौन नहीं भूख रहा है, तो इग्नोर करो उसको, हाथी जैसे मस्त चाल से चलते रहो, अपना काम करते जाओ। जिसको कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है, भारी मार कबीर के कि चित से दे उतार, उतार दो उसको, कुछ बक रहा है बकने दो, उसकी चिंता मत करो, उसको नोटिस ही मत लो। और अधिकतर लोग फिर प्रतिशोध को संस्कृति माना जाता है, प्रतिशोध को महिमा मंडित किया जाता है, गजब की बात है। जो कहते हैं टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और सिनेमा है, फिल्में हैं, सीरियल है, सब जगह देखते हो, और प्रतिशोध को महिमा मंडित किया जा रहा है। नहीं, प्रतिशोध हमारा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। प्रतिशोध की भावना से कोई भी कृत्य मत करो। प्रत्युत्तर जो है तुम्हारा, वो प्रतिशोध पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये बात, ये जो पहला रिस्पॉन्स में ये है, एक सीमा तक, लेकिन याद रखना, शब्द पर ध्यान देना, एक सीमा तक। कभी कभी जब कोई सीमा क्रॉस कर जाए तो रिस्पॉन्स का तरीका बदल जाता है। दूसरा है कि आप एक सीमा तक अब क्षमा भी कर। बात कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हर्ट करती है, और इग्नोर करना ज़रा मुश्किल होता है, तो उस स्थिति में जो दूसरे प्रकार का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि उसको क्षमा कर दो। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। अगर तुम्हारे पास क्षमा का शस्त्र है तो दुष्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आनंद गीता में हमने लिखा है, मानव से गलती होती है, तुम क्षमा करो खुद को और जग को। तुमसे भी गलती होती है तो क्षमा करना सीखो। अपने को भी कभी गलती हो जाए, संकल्प लो कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर स्वयं को भी क्षमा करो कि दूसरे से गलती होगी, अपने प्रियजनों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसको क्षमा कर दो। और क्षमा का शस्त्र अगर तुम्हारे पास है तो तुम देखोगे कि जीवन बड़ा सुखी हो जाता है। और एक आनंद गीता में अन्यत्र हमने लिखा है, तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहुतेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता वरण करो, अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि महाभारत में कथा है कि कृष्ण का फुफेरा भाई था शिशुपाल, और कृष्ण से बड़ा चिढ़ता था। और जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो कृष्ण भी आमंत्रित थे, शिशुपाल भी आमंत्रित था, राजा था। तो वहाँ पर शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ और कृष्ण को अपमानित करने लगा कि ये ग्वाला है और ये कैसे हम लोग के साथ बैठ सकता है, इसको बाहर निकालो। और इस तरह से पहले तो थोड़ा बोला, लेकिन बाद में गाली देना शुरू कर दिया। और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जब 100 गालियाँ दे चुका और तब भी वो नहीं बैठा, तो तब कृष्ण खड़े हुए। उसने कहा, शिशुपाल, अब तुम्हारी गालियाँ मैं सुन रहा था और इंतज़ार कर रहे थे कि अब तुम बंद करोगे, लेकिन तुम अभी भी गाली दिए जा रहे हो, तो अब अगर और 8 गाली बर्दाश्त करूँगा, और इसके आगे तुमने अगर कुछ गाली दिया, अपमानित किया, तो चक्र सुदर्शन मेरा चल जाएगा। शिशुपाल ने कहा, अगर चक्र सुदर्शन तुम्हारे पास होता तो अब तक चल गया होता, किधर बक्की देना बंद करो। फिर 8 गाली दिया, और जैसे ही 108 गाली हुई, कृष्ण का चक्र सुदर्शन चला और उसका गला कट गया। लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, क्या कृष्ण की सहिष्णुता चुक गई? ओशो से किसी ने पूछा है कृष्ण मेरी दृष्टि में प्रवचन माला में, कि क्या कृष्ण की सहिष्णुता चुक गई जो शिशुपाल पर उन्होंने 108 गाली के बाद प्रहार कर दिया? ओशो कहते हैं, कृष्ण जैसे व्यक्ति की सहिष्णुता के चुकने का अब सवाल नहीं है। एक
सीमा के बाद बर्दाश्त करना बुराई को प्रोत्साहन देना होता है। तो एक सीमा तक ही क्षमा किया जा सकता है, एक सीमा तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है। जो तीसरा प्रकार का रिस्पॉन्स हो सकता है कि अब टोको, जैसे कृष्ण ने टोका कि देखो शिषपाल अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, अब रहने भी दो, तो अब टोको। जैसे कृष्ण ने शिषपाल को टोका, जैसे विभीषण ने रावण को टोका कि भैया किसी भी नारी का अपहरण करना जरा ठीक नहीं है, और सीता तो जगत जननी है और सीता का अपहरण करके ला दिया, तुमने ठीक नहीं किया। माना कि विभीषण को उसने प्रताड़ित किया, लेकिन कम से कम उसने टोका तो। इसलिए जब लंका जली तो सारी लंका जली, बाकी लंका वाले क्या कर रहे थे? वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली, क्योंकि कम से कम विभीषण ने एकमात्र व्यक्ति था लंका में, इसलिए टोका तो सही। तो तीसरा रिस्पॉन्स है टोको। जो चौथा रिस्पॉन्स है कि अब बातचीत से मामले को सुलझाओ। अगर बैर बढ़ रहा है तो एक समझदार व्यक्ति हमेशा बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करता है। किसी मध्यस्थ को लाओ, किसी कॉमन फ्रेंड को बीच में लाओ, और इस तरह उसको बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करो। आनंद गीता में इस पर हमने कभी लिखा है कि है कलह उत्स पर क्षीणधार। जब भी कलह कोई होती है तो उद्गम के पास बड़ी क्षीणधार होती है। अमरकंटक में जाओ, सोन नदी बूंद बूंद करके गिरती है, नर्मदा नदी बूंद बूंद करके गिरती है कलह उत्स पर क्षीणधार, तुम रूप नदी का देते हो। जब बाढ़ कभी जब आ जाती तुम गवा सभी कुछ रोते हो। इसलिए उत्स पर ही रोके, जहाँ उद्गम है वहीं रोक दो, मत कभी कलह को जीवन दो। और कलहम शरणं गच्छामि, बस ओशो शरणं गच्छामि। जैसे कृष्ण ने बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश की, दिनकर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे अरि पर फिर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कोशिश तो लेकिन कृष्ण ने भरपूर की, कोशिश नहीं सफल हुई, कोई बात नहीं। तो ये चौथा जो तुम्हारा रिस्पॉन्स या प्रत्युत्तर होना चाहिए कि बातचीत से मसले को सुलझाओ। और फिर 5वां रिस्पॉन्स, जब सब फेल कर गया, अब क्या करोगे? अब संघर्ष करो, अब शंखनाद बजाओ, अब शंख की घोषणा करो, क्योंकि अब युद्ध असंभावी है। अब चीन से भारत की बातचीत हो रही है, लेकिन चीन तो मानने को राजी नहीं हो रहा। बातचीत पर बातचीत, तो क्या करोगे? अंतिम विकल्प संघर्ष है, अंतिम विकल्प युद्ध है। जैसे कृष्ण ने कौरवों के साथ किया, जैसे कृष्ण ने दुर्योधन के साथ युद्ध किया, अंत में महाभारत हुआ। तो अंत में हमको संघर्ष करना है सत्य के लिए, न्याय के लिए, निश्चित रूप से अपने हक के लिए संघर्ष करना है, जिसके लिए राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो अंत में जाकर महाभारत का कारण होगा। अन्याय अगर कोई करता है और मानता नहीं किसी भी तरह, जैसे दुर्योधन उतारू था, तो निश्चित क्या करोगे? न्याय के लिए, सत्य के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए संघर्ष करना अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए एक बात निश्चित समझ लो कि हर हाल में आत्मरक्षा करो। आत्मरक्षा सबसे बड़ा पुण्य है, आत्मरक्षा करो। इसलिए ऋषि कहता है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। वैद्य की हिंसा का मतलब है आत्मरक्षा के लिए जो तुम हिंसा करते हो, वह हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती है। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।